सेकेंड पार्ट ऑफ कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। सबसे पहला कुछ कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। व्हाट इज सम ड्यू। इस एक्सरसाइज में सम ड्यू करके कई बार वर्ड आएगा, ठीक है। सम ड्यू का मतलब क्या होता है? व्हेन अ बिजनेस सेल गुड्स ऑन क्रेडिट द प्राइस कोटेड फॉर गुड्स इंक्लूड अ सफिशिएंट मार्जिन ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड इज कॉल्ड सम ड्यू, ठीक है। कोई चीज़ आप कैश खरीदने जाओगे उसका रेट अलग होगा, जब आप उसको उधार में खरीदने जाओगे तो उसका रेट क्या होगा? अलग। क्यों? उधार में खरीदने जाओगे उसका रेट थोड़ा ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट एलिमेंट होगा। क्या होगा? बेचने वाला प्राइस तो चार्ज कर ही रहा है प्रोडक्ट के लिए, साथ साथ में उसका जो इंटरेस्ट है वो भी आपको चार्ज करेगा, ठीक है। तो जब कोई भी अमाउंट इंटरेस्ट के साथ में अगर आपको दी गई है तो वो क्या आपका सम ड्यू। क्या है? सम ड्यू। तो हम समझे सम ड्यू मतलब? सम ड्यू मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ऐसे समझ सकते हो आप, है ना। नेक्स्ट टर्म जो है वो है आपका प्रेजेंट वर्थ। प्रेजेंट वर्थ मतलब आज की वैल्यू। क्या? आज की वैल्यू। जैसे अगर आप जा रहे हो उधार में खरीदने आ रहे हो कि 2 महीने का मुझे उधार चाहिए, तो 100 रुपये की चीज़ वो आपको 102 रुपये में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 2 महीने बाद चाहिए तो 102 रुपये भाव है। अगर आप बोलोगे मेरे को अभी का अभी मैं कैश दे रहा हूँ, तो बोलेगा मैं आपको, ठीक है, 100 रुपीज़ में दे दूँगा, 100 रुपीज़ में दे दूँगा, ठीक है ना। उसको बोलते हैं प्रेजेंट वर्थ। प्रेजेंट वैल्यू इज द करंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर मनी, फ्यूचर सम ऑफ मनी at a specific rate of return. The future cash flow would be discounted, ठीक है। Higher the discount rate, the lower would be the present value of the future cash flow. ऐसे भी आप समझ सकते हो कि फ्यूचर में आपको समझो 1 लाख रुपीज़ मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? आफ्टर 5 years आपको 1 लाख रुपीज़ मिलने वाला है, ठीक है। आप बोले नहीं मुझे तो अभी का अभी चाहिए, 5 years तक मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे अभी का अभी चाहिए, ठीक है, 1 लाख रुपीज़। तो आगे वाला बंदा आपको 80,000 दे देगा। क्या दे देगा? तो बंदा बोलेगा आने वाले 5 साल में जो 1 लाख की वैल्यू है वो करंटली वो 80,000 है। आज का 80,000 5 साल बाद में 1 लाख क्या होगा? इक्वल होगा। समझा? आज का 80,000 और फ्यूचर के 5 साल बाद का जो 1 लाख है वो दोनों क्या होगा? इक्वल, ठीक है। तो जो भी वैल्यू है फ्यूचर वैल्यू में से हम क्या करें? कुछ डिस्काउंट। मेरे एग्जांपल मैंने 1 लाख में से 20,000 माइनस कर दिया, बराबर। 20,000 क्या हो गया? डिस्काउंट, ठीक है। तो फ्यूचर में जो पैसा मिलने वाला है उसको रिड्यूस करके, उसमें से कोई डिस्काउंट माइनस करके जो वैल्यू आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट वर्थ या फिर प्रेजेंट वैल्यू। समझा आपको ये? सम ड्यू भी समझा? सम ड्यू कैसे समझ सकते हो? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूँ मैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आपका क्या हो गया? सम ड्यू, बरोबर। और फ्यूचर वैल्यू क्या हुआ आपका? फ्यूचर वैल्यू, हाँ, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा आपका? प्रेजेंट वैल्यू इज फ्यूचर वैल्यू माइनस डिस्काउंट। समझा आपको ये? थर्ड, ट्रू डिस्काउंट। व्हाट इज ट्रू डिस्काउंट? ट्रू डिस्काउंट इज द इंटरेस्ट ऑन द प्रेजेंट वर्थ एट द गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ गिवन पीरियड। ट्रू डिस्काउंट क्या आपका? ट्रू डिस्काउंट आपका इंटरेस्ट है। किस पे इंटरेस्ट है? प्रेजेंट वर्थ पे। तो प्रेजेंट वर्थ पे अगर हम ट्रू डिस्काउंट, अभी यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट वर्ड लिखा, उसके जगह पे क्या लिखना मुझे यहाँ पे? ट्रू डिस्काउंट। प्रेजेंट वर्थ में मैं अगर ट्रू डिस्काउंट ऐड ऑन कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सम ड्यू। क्या मिल जाएगा? समझा आपको ये? ट्रू डिस्काउंट इज द इंटरेस्ट ऑन द प्रेजेंट वर्थ, या फिर इसका रिवर्स, प्रेजेंट वर्थ पे मैं अगर ट्रू डिस्काउंट ऐड कर दूँ, ट्रू डिस्काउंट क्या कर दूँ? ऐड। ट्रू डिस्काउंट इज द इंटरेस्ट ऑन द प्रेजेंट वर्थ एट द गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ गिवन पीरियड। तो एक रेट है, ये क्या आपका? एक रेट है। क्या है ये आपका? एक। तो किस पे कैलकुलेट करना है आपको? प्रेजेंट वर्थ पे। किस पे कैलकुलेट करना है आपको? प्रेजेंट वर्थ पे। नेक्स्ट एग्जांपल भी दिया है। सपोज द गुड्स आर वर्थ ₹100। गुड्स कितने के? इफ द पेमेंट इज मेड ऑन द स्पॉट। 100 रुपये में गुड्स है, आप ऑन द स्पॉट पेमेंट करते हो, ठीक है ना। ऑन द स्पॉट पेमेंट करने पे कितना देना आपको? 100 रुपीज़। हाउएवर इफ अ क्रेडिट ऑफ 4 months इज अलाउड then the businessman will quote the price by adding interest for 4 months or to ₹100.
और इफ द इंटरेस्ट रेट इज 12% पर एनम, देन द इंटरेस्ट ऑफ 4% विल बी 100 इंटू 12/100 रेट हो गया आपका ये 4 मंथ के लिए था 4/12 कितना है आपको 4 रुपीज़। Therefore the customer will has to pay 104 after 4 month। अगर आप आज कैश दे के खरीद रहे हो तो कितना है आपका 100 रुपीज़। अगर आप 4 महीने बाद में अगर पे करने वाले हो तो कितना पे करना पड़ेगा 104। ठीक है, तो इसमें हमने क्या कर दिया इंटरेस्ट एलिमेंट को ऐड कर दिया। क्या कर दिया इंटरेस्ट एलिमेंट को ऐड कर दिया। इन अदर वर्ड 104 ड्यू आफ्टर 4 मंथ एट 12% पर एनम इज इक्विवेलेंट टू 100 रुपीज़ टुडे। तो 104 आपका फ्यूचर वैल्यू हो गया और 100 क्या हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू। हैंस रुपीज 100 इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 104 ड्यू आफ्टर 4 मंथ इज नोन एज सम ड्यू। तो 104 क्या हो गया आपका सम ड्यू एंड ₹4 इज द ट्रू डिस्काउंट, 4 इज द ट्रू डिस्काउंट। इन तीनों टर्म को हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा। ठीक है, 100 क्या हुआ आपका प्रेजेंट वर्थ, 104 क्या हो गया आपका सम ड्यू, इंटरेस्ट एलिमेंट ऐड है तो प्रेजेंट वर्थ में जो आपने 4 रुपीज़ ऐड किया ठीक है वो ट्रू डिस्काउंट, वो क्या आपका ट्रू डिस्काउंट। तो प्रेजेंट वर्थ 100 बरोबर ट्रू डिस्काउंट 4, प्रेजेंट वर्थ में मैंने इंटरेस्ट को ऐड किया तो क्या मिला मेरे को सम ड्यू विच इज़ 104। समझे आपको ये तीनों भी कॉन्सेप्ट, टर्म भी समझना है, वर्ड्स को याद रखना है, ट्रू डिस्काउंट वर्ड को समझना है, प्रेजेंट वर्थ, ये सब वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं सम सॉल्विंग के टाइम पे। प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट इज नथिंग बट सम ड्यू। ट्रू डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वर्थ पे कैलकुलेट करते हैं, किस पे करते हैं याद रखना आपको, ट्रू डिस्काउंट हमेशा प्रेजेंट वर्थ पे कैलकुलेट करते हैं, प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, वो इज ड्रॉवर। ठीक है, द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड द ड्रॉवर। ठीक है, सेलर, सेलर को हम क्या बोलेंगे ड्रॉवर। ठीक है, कई बार जब हम उधार में खरीदते हैं तो एक प्रॉमिसरी नोट बनाते हैं, क्या बनाते हैं या बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं, तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कोई जो ड्रॉ करता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग ड्रॉवर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझ सकते हो फिलहाल एक एग्रीमेंट, इनवॉइस नहीं एग्रीमेंट। उधार में जब दे रहे तो एक एग्रीमेंट बनता है कि आप उधार में खरीदते हैं, आप कोई प्रोडक्ट को अगर आप क्रेडिट पे लेने जाओगे आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो वो क्या हो गया आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो जो बंदा उसको भरेगा वो क्या आपका बनाएगा या देगा, वो हो गया ड्रॉवर। या हु इज ड्रॉवी अ पर्सन हु टू अ पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड एज ड्रॉवी। जिसके लिए बनाया गया है बिल उसको क्या बोलेंगे ड्रॉवी। What is date of bill? The date on which the bill is drawn is called date of bill। वो बिल जिस तारीख को ड्रॉ किया गया उसको क्या बोलेंगे डेट ऑफ बिल। What is face value? The amount on which the bill is drawn, the amount for which the bill is drawn is called face value of the bill। It is sum due on the present worth। ठीक है ना, वो फ्यूचर में मिलने वाला वैल्यू है। जिससे 100 रुपया था उसका 104 पे करना है, तो जो बिल ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो कितने का ड्रॉ करेंगे 104। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे हम लोग 104 लिखेंगे। ठीक है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे 104 लिखा था, वो 104 क्या हो गया फेस वैल्यू। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमने 104 लिखा है, समझा आपको ये। तो फेस वैल्यू इज नथिंग बट सम ड्यू, समझा आपको, दोनों भी एक ही हुआ। नेक्स्ट, व्हाट इज पीरियड ऑफ बिल? पीरियड ऑफ बिल इज अ टाइम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ विच द ड्रॉवर रिसीव द पेमेंट। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द period of bill is the time after completion of which the drawer receive the payment। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे पीरियड ऑफ बिल। इट कैन बी 90 डेज में दिया हो सकता है आपको और मंथ में भी दिया हो सकता है पीरियड ऑफ बिल। ओके, नंबर ऑफ डेज आफ्टर विच यू विल रिसीव पेमेंट इज नोन एज पीरियड ऑफ बिल। नेक्स्ट, नॉमिनल ड्यू डेट। द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ बिल एक्सपायर इज कॉल्ड नॉमिनल ड्यू डेट। द बायर हैज टू मेक पेमेंट टू द सेलर ऑन दिस डे। ठीक है, बायर हैज टू मेक पेमेंट टू द सेलर ऑन दिस डे, नॉमिनल ड्यू डेट। मतलब जो डेट हमारा एक्सपायर हो गया उसी को क्या बोलेंगे नॉमिनल ड्यू डेट। इसके अलावा पीरियड ऑफ बिल में डेज बताया कितना डेज है, और डेट नॉमिनल ड्यू डेट में आपको डेट बताया कौन से डेट को आपको पेमेंट करना है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आज बोल देता हूँ
कि आज से 2 महीने बाद में मेरे को पेमेंट करना है। तो आज क्या तारीख है? आज 16 मई, बरोबर। तो 16 मई, 16 जून, 16 जुलाई। 16 जुलाई क्या हुआ आपका? नॉमिनल ड्यू डेट। क्या हो गया? 2 महीना है ना, तो 2 महीने बाद में जो डेट आया वो आपका नॉमिनल ड्यू डेट। सेकंड आपका लीगल ड्यू डेट। क्या? ये नॉमिनल डेट में आपको 3 डे ऐड करना है। ये नॉमिनल डेट में क्या करना है आपको? 3 डे ऐड करना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा वो आपका? लीगल ड्यू डेट। मतलब किसी भी तरीके से आपको, और कोर्ट भी आपको 3 डेज एक्स्ट्रा दे रहा है पेमेंट करने के लिए। अगर आप ड्यू डेट तक पे नहीं कर पाते हो, नॉमिनल ड्यू डेट तक पे नहीं कर पा रहे हो, तो 3 डेज एक्स्ट्रा कोर्ट देता है आपको पेमेंट करने के लिए। उसमें भी अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, फिर आप पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए इसको क्या बोला हुआ है? लीगल ड्यू डेट। तो लीगल ड्यू डेट के लिए आपको क्या करना है? नॉमिनल ड्यू डेट पे 3 एक्स्ट्रा डेज क्या करना है आपको? ऐड करना है। समझा आपको ये? ओके। तो ये हमारा 1.2 कंप्लीट स्टार्ट करने के पहले के सारे कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है। और भी है। व्हाट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल? व्हाट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल? अच्छे से समझना, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या देखा? एक ड्रॉवर था, करेक्ट। एक ड्रॉवी था, ये ड्रॉवर, करेक्ट। और ये क्या हो गई? ड्रॉवी, बरोबर। पूरा कॉन्सेप्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। ड्रॉवर, ड्रॉवी क्या हुई? ड्रॉवर के पास आई गुड्स खरीदने के लिए। ड्रॉवी के पास पेमेंट देने के लिए फिलहाल पैसे नहीं थे, तो ड्रॉवर ने क्या किया? ड्रॉवर ने बोला कोई बात नहीं, मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता हूँ। क्या ड्रॉ किया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, करेक्ट। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसे ड्रॉ किया तो ये बन गया ड्रॉवर, और ये क्या हो गया? इसने एक्सेप्ट किया, ये बन गया ड्रॉवी। और इसने उसको साइन किया, साइन करके उसको वापस ड्रॉवर को दे दिया, बरोबर ना। डॉक्यूमेंट तो ड्रॉवर के पास ही रहेगा। ड्रॉवर ने वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया, ड्रॉवी को दिया, ड्रॉवी ने इसको साइन किया, वापस ड्रॉवर को रिटर्न दे दिया। अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 2 मंथ के लिए हुआ था। कब हुआ था? बरोबर, आफ्टर 2 मंथ। बट अभी ड्रॉवर को पेमेंट की रिक्वायरमेंट अभी है, कुछ अर्जेंट काम आ गया और ड्रॉवर को अभी का अभी पेमेंट चाहिए। तो ड्रॉवर क्या करेगा? ड्रॉवर वो बिल को लेके जाएगा बैंक में। कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा। वो जो बिल था वो ड्रॉवर बैंक को दे देगा। बैंक को बोलेगा देखो सर मेरे को 2 महीने बाद में पेमेंट मिलने वाला है। वो ड्रॉवर कभी भी जा सकता है, ताबड़तोड़ भी जा सकता है, 2 महीने मतलब 1 महीने बाद में भी जा सकता है, 1 महीने बाद में भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है। जब भी इसको ज़रूरत पड़ेगी तब वो बैंक के पास जाएगा। बैंक देखेगा कितना टाइम बचा है, बैंक देखेगा कितना टाइम बचा है, जितना भी टाइम होगा उतने टाइम का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा और अमाउंट डिडक्ट करके वो ड्रॉवर को दे देगा, वो ड्रॉवर को दे देगा। तो बैंक जितना अमाउंट डिडक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे? बैंकर डिस्काउंट। समझा आपको ये? तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल समझा आपको? ड्रॉवर को जब पैसे की जरूरत थी, ड्रॉवर बैंक के पास गया, ऑन द स्पॉट पेमेंट ले लिया, उसको बोलते डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बैंक ने पूरा पेमेंट दिया क्या बिल का? नहीं, कुछ इंटरेस्ट काट के दिया, तो उसको बोलेंगे बैंकर्स डिस्काउंट। ठीक है, जो अमाउंट ड्रॉवर को मिला उस टर्म को बोलेंगे कैश वैल्यू। तीनों भी टर्म समझा आपको ये? हाँ, अब समझ लेते इसको। What is discounting of bill? If the drawer of the bill wants money before the legal due date, legal due date के पहले पहले अगर ड्रॉवर को बिल चाहिए, पेमेंट चाहिए, then there is facility available at the bank or with an agent who can discount a bill and pay the amount to the drawer। एक फैसिलिटी ऐसा अवेलेबल है, वो ड्रॉवर पहले जाके क्या कर सकता है? एनकैश कर सकता है। ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग सम अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू फ्रॉम द बिल। बट पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा, कुछ अमाउंट कम मिलेगा। क्यों? इंटरेस्ट के वजह से, बरोबर ना। दिस इज कॉल्ड द डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। व्हाट इज बैंकर्स डिस्काउंट? व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड इन अ बैंक, द बैंक विल डिडक्ट द अमाउंट फ्रॉम द फेस वैल्यू ऑफ द बिल। पूरा अमाउंट नहीं देगा, बैंक कुछ अमाउंट कट करके देगा, बरोबर ना। एट द गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ लीगल डेट। कहाँ से कहाँ तक का डिस्काउंट चार्ज करेगा? डेट ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ एक मिनट, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेके लीगल ड्यू डेट तक वो डेज कैलकुलेट करेगा। बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, बट कितने दिन के लिए? डिस्काउंटिंग के डेट से लीगल ड्यू डेट तक। एंड पे द बैलेंस टू द ड्रॉवर। द अमाउंट इज नोन एज बैंकर्स डिस्काउंट। तो जो अमाउंट बैंक ने काटा वो क्या हो गया? बैंकर्स डिस्काउंट।
बैंकर डिस्काउंट इज कॉल्ड कमर्शियल डिस्काउंट, दूसरा नाम भी है बैंकर डिस्काउंट का, क्या है, कमर्शियल डिस्काउंट, ठीक है। नेक्स्ट कैश वैल्यू, द अमाउंट पेड टू द होल्डर ऑफ द बिल आफ्टर डिडक्टिंग बैंकर्स डिस्काउंट, ठीक है, इज नोन एज कैश वैल्यू। होल्ड ये कर रहा था ना, तो इसने जब डिस्काउंट करने के बाद में जो अमाउंट इसको मिला होल्डर को, उसको क्या बोलेंगे, कैश वैल्यू ऑफ द बिल पेड एट द डिस्काउंटिंग रेट। समझा आपको ये तीन टर्म। नेक्स्ट ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट किसको बोलते हैं, डिस्काउंट कैलकुलेटेड ऑन प्रेजेंट वर्थ, हमने ऑलरेडी देखा पीछे, जब आप प्रेजेंट वर्थ पे डिस्काउंट कैलकुलेट करते हो इसको हम क्या बोलेंगे, तो बैंकर डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करते हैं, सम ड्यू, किस पे, ठीक है, बैंकर डिस्काउंट बिल पे करता है ना, और बिल पे जो अमाउंट लिखा होता है वो कौन सा लिखा होता है, सम ड्यू। तो बैंकर डिस्काउंट होता है सम ड्यू पे, ट्रू डिस्काउंट होता है प्रेजेंट वर्थ पे। समझा, ट्रू डिस्काउंट समझा आपको ये, बैंकर डिस्काउंट भी समझा। डिस्काउंट कैलकुलेट ऑन द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू यानी कि सम ड्यू, करेक्ट, इज कॉल्ड बैंकर्स डिस्काउंट। नोट द बैंकर डिस्काउंट इज ऑलवेज हायर देन द ट्रू डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट बड़ा होगा क्योंकि ट्रू डिस्काउंट प्रेजेंट वर्थ पे कैलकुलेट होता है ना, प्रेजेंट वर्थ 100 था, 100 पे कैलकुलेट किया था हमने, और बैंकर डिस्काउंट 104 पे कैलकुलेट किया था। दिखती बात है, आप ज़्यादा अमाउंट पे कैलकुलेट करोगे तो बैंकर डिस्काउंट हमेशा ज़्यादा ही रहेगा ट्रू डिस्काउंट के मुकाबले। नेक्स्ट, व्हाट इज बैंकर गेन, द डिफरेंस बिटवीन द बैंकर डिस्काउंट एंड द ट्रू डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट एंड द ट्रू डिस्काउंट इज कॉल्ड बैंकर्स गेन, ठीक है, इट इज इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑन द ट्रू डिस्काउंट। समझा आपको ये, ओके। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक गेन करेगा, बरोबर ना, क्योंकि हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया प्रेजेंट वर्थ पे और बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है सम ड्यू पे, तो बैंक सर्टेन अमाउंट क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। समझा आपको ये, ओके। कुछ फॉर्मूलाज वगैरह भी देखते हैं हम लोग, एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म जो हम यूज़ करने वाले सम्स में, और कुछ फार्मूलाज, ठीक है। सारे फार्मूलाज आपने थ्योरी में कवर अप कर लिए ऑलरेडी। सबसे पहले प्रेजेंट वर्थ को PW भी लिख सकते हो और P भी लिख सकते हैं, सम ड्यू या फिर फेस वैल्यू, सम ड्यू को आप HD लिख सकते हो या फिर FV भी लिख सकते हो, बरोबर ना। फेस वैल्यू सम ड्यू एक ही होता है ना, फेस वैल्यू यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे जो लिखा है वही आपका क्या होता है, सम ड्यू। नेक्स्ट, ट्रू डिस्काउंट के लिए TD, बैंकर्स गेन के लिए BG, बैंकर्स डिस्काउंट के लिए BD, कैश वैल्यू के लिए CV, पीरियड्स इन ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम R, ठीक है। ये सारे आपके एब्रीविएशन हो गए, इजी एब्रीविएशन, खाली फर्स्ट वर्ड्स ही है सबके, बरोबर ना। प्रेजेंट वर्थ PW, सम ड्यू SD, फेस वैल्यू FV, ट्रू डिस्काउंट TD, बैंकर्स गेन BG, बैंकर डिस्काउंट BD, कैश वैल्यू CV, करेक्ट। खाली पीरियड के लिए N है और R, रेट के लिए तो R ही है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, सम ड्यू क्या आपका, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, हमने सबसे पहले ये देखा था। ट्रू डिस्काउंट इसको घुमा दिया आगे, ठीक है ना। ट्रू डिस्काउंट क्या हुआ, सम ड्यू माइनस प्रेजेंट वर्थ, ये फॉर्मूला को जैसे हमने रिवर्स कर दिया। या फिर ट्रू डिस्काउंट का एक और फॉर्मूला है, हमने देखा था ट्रू डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, तो प्रेजेंट वर्थ इंटू N इंटू R अपॉन 100। तो ट्रू डिस्काउंट का दो तरीका है, सम ड्यू में से प्रेजेंट वर्थ माइनस कर दो तो ट्रू डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर PW इंटू N इंटू R अपॉन 100। नेक्स्ट आपका बैंकर्स डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, ये भी हमने अभी थ्योरी में पढ़ा, बैंकर डिस्काउंट इक्वल टू SD इंटू N इंटू R अपॉन 100, करेक्ट। बैंकर्स गेन अभी जस्ट वापस हमने पढ़ा, बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट क्या होगा, बैंकर्स गेन होगा, एक्चुअल में बैंक उतना गेन कर रहा है। समझा आपको ये। या फिर एक और तरीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद नहीं रहता कई बार, बैंकर्स गेन कैलकुलेट करने का एक और तरीका, ट्रू डिस्काउंट इंटू N इंटू R अपॉन 100, ठीक है। तो बैंकर डिस्काउंट TD पे भी कैलकुलेट करोगे तो सीधा आपको बैंकर्स गेन मिल जाएगा, ठीक है। बैंकर्स गेन दो तरीके से, BD माइनस TD या फिर TD इंटू N इंटू R अपॉन 100। नेक्स्ट, कैश वैल्यू, सम ड्यू में से बैंकर डिस्काउंट माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, कैश वैल्यू। समझा आपको ये। तो ये हमारा थ्योरी पार्ट होता है कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सम्स, जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ओके, पहला सम, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ अ सम ऑफ
₹10,920 ड्यू 6 months hence at 8% per annum सिंपल इंटरेस्ट। आपको क्या फाइंड करना है? प्रेजेंट वर्थ। प्रेजेंट वर्थ फाइंड करने के लिए पहले हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो सब हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहला सम ड्यू कितना दिया आपको? 10,920, ठीक है। एन कितना दिया हुआ था आपको? 6 मंथ, बट हमें इसको ईयर में कन्वर्ट करना है क्योंकि जो रेट है वो पर एनम है, तो हमें मंथ को भी ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 6 मंथ को हमने हाफ ईयर में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आर कितना दिया हुआ था आपको? 8%, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है? प्रेजेंट वर्थ। क्या फाइंड करना है? प्रेजेंट वर्थ, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे अभी नहीं, प्रेजेंट वर्थ फाइंड करना है तो उसको हमने क्या ले लिया? ए। प्रेजेंट वर्थ को हमने क्या ले लिया? ए। नेक्स्ट एच डी इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। अभी पूरे इक्वेशन में एक ही चीज़ मिसिंग होगा तो ये आपको मिलेगा, बरोबर ना। सम ड्यू पता है आपको? पता है। प्रेजेंट वर्थ को आपने ए ले लिया। ट्रू डिस्काउंट क्या है आपका? दिया है यहाँ पे कहीं पे? तो ट्रू डिस्काउंट का कोई फॉर्मूला है क्या? कौन सा फॉर्मूला है? PW इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, बरोबर ना। जो ट्रू डिस्काउंट है वो प्रेजेंट वर्थ पे कैलकुलेट होता है। ट्रू डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है? तो यहाँ पे भी हम TD की जगह पे क्या लिखोगे? A इंटू हाफ इंटू 8 अपॉन 100, बरोबर। समझा आपको ये? तो आपने वैल्यू पुट किया सम ड्यू का 10,920 इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ का A प्लस ट्रू डिस्काउंट का PW यानी कि A इंटू आर अपॉन 100। समझा आपको ये? अब पूरे इक्वेशन में अगर आप देखोगे सिर्फ एक ही टर्म मिसिंग रहेगा, एन आपको दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ए मिसिंग है। समझा आपको ये? तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना था, सम ड्यू इक्वल टू PW प्लस TD। उससे हमने TD का फॉर्मूला पुट किया। अब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना बीच में, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ भी नहीं मतलब 1 है नीचे और क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10,920 इक्वल टू 100 है प्लस ए का वैल्यू ए ही रहेगा, एन का वैल्यू हाफ था तो 1/2, हाफ था ना तो 1/2। ऐसे भी आप लिख सकते हो और ऊपर भी आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1/2 लिख दिया। आर आपका 8 था, 8 लिख दिया। 2 1 जा 2 4 जा, तो कितना हो गया ये? 10,920 इक्वल टू 100A प्लस 4A, ये बरोबर ना, 4 जा हुआ था ना ये, 4A अपॉन 100, करेक्ट। अब डिनोमिनेटर में एक ही 100 है तो वहाँ पे जा सकता है, ये 100 वहाँ पे नहीं जा सकता बच्चे लोग, ध्यान रखना। ये वाला 100 वहाँ पे नहीं जा सकता था। पहले आपको कॉमन बेस लेना पड़ेगा, कॉमन बेस होने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड में जा सकता है, ठीक है। तो अब हम 100 को वहाँ पे भेज देते हैं। 10,920 इंटू 100 इक्वल टू 104A, दोनों को प्लस कर दिया आपने, तो देयरफॉर A इक्वल टू, ये 104 इधर मल्टीप्लाई में ना, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू 10,920 इंटू 100 अपॉन 104, और 104 है इसको कैंसिल करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, विच विल गिव यू 105 इंटू 100। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा। ए इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इक्वल टू 10,500, समझा। तो 10,500 हमारा प्रेजेंट वर्थ है, करेक्ट, और 10,920 क्या हमारा सम ड्यू है। अगर ट्रू डिस्काउंट बोला होता फाइंड करने के लिए तो माइनस कर सकते थे, सम ड्यू में से अगर आप प्रेजेंट वर्थ को माइनस करोगे तो आपको सम ड्यू भी, सॉरी, ट्रू डिस्काउंट भी मिल जाएगा, बट वो बोला हुआ नहीं है, हमें खाली प्रेजेंट वर्थ ही फाइंड करने के लिए कहा गया था। समझा आपको ये? ओके। व्हाट इज सम ड्यू, आपको क्या फाइंड करना है? स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। व्हाट इज सम ड्यू ऑफ ₹8,000 ड्यू 4 months हैंस। कितने महीने बाद मिलने वाला आपको? 4 महीने बाद में, एट 12.5% सिंपल इंटरेस्ट। ये आपका आर हो गया,
ये आपका एन, बट मंथ में इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईयर में, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट वर्थ हो गया। आपको फाइंड करना है सम ड्यू। पहला गिवन इन्फॉर्मेशन नोट कर देते हैं। प्रेजेंट वर्थ 8000 एंड 4 मंथ 4/12 विच विल गिव यू 1/3 ईयर्स आर 12.5%, बरोबर। क्या फाइंड करना है हमें, सम ड्यू। सॉल्यूशन फॉर्मूला, सम ड्यू क्या आपका, प्रेजेंट वर्थ प्लस टीडी, ट्रू डिस्काउंट। प्रेजेंट वर्थ पता है आपको, और ट्रू डिस्काउंट क्या आपका, प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, करेक्ट। ये फॉर्मूला के थ्रू हमें सम ड्यू मिल जाएगा। फिर इजी एकदम, सम ड्यू इक्वल टू 8000 प्लस 8000 इंटू 1/3 था ना, 1/3 इंटू 12.5/100, समझे आपको ये। अब आगे सम ड्यू इक्वल टू, यहाँ पे आप 0 0 कट कर सकते थे, 8000 प्लस ये 0 और ये 0 कट, इनफैक्ट 12.5 का 0 भी नीचे ले सकते थे हम लोग। पहला हमने 0.5 जो था 12.5 डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और नीचे कितना हो गया 1000, नीचे कितना हो गया 1000, समझे आपको ये, ठीक है। तो अब हम कैंसिलेशन करेंगे, ये 3 0 कट और ये 3 0 कट, ठीक है। तो 8000 प्लस 8 इंटू 125/3, करेक्ट। फिर सम ड्यू इक्वल टू 8000 प्लस, सॉल्व करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 333.33। आप इसको प्लस कर दोगे, सम ड्यू इक्वल टू 8333.33, समझे आपको ये, इजी सम। सेकेंड सम हमारा कंप्लीट। थर्ड सम, ट्रू डिस्काउंट ऑन द सम ड्यू 8 month hence at 12% per annum is 560। जो ट्रू डिस्काउंट आपको दिया हुआ, ट्रू डिस्काउंट स्टेटमेंट किस तरीके से दिया, देखो लास्ट में लिखा है इज 560, ठीक है। तो स्टेटमेंट घुमा के लिखा हुआ है, लास्ट में ट्रू डिस्काउंट का वैल्यू दिया है, तो पढ़ोगे ऐसे इसको, ट्रू डिस्काउंट इज 560, ठीक है। एन आपका कितना, आपका 8 मंथ, एन कितना आपका 8 मंथ। 8 मंथ को आपको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ईयर के हिसाब से ना। आर आपका 12%, ठीक है। ट्रू डिस्काउंट 560, आर आपका 12%, एन आपका 8 मंथ, 8 मंथ यानी कि 8/12, सॉल्विंग करने पे कितना है 2/3 ईयर्स, ठीक है। 4 4 से कैंसिल किया, 4 2 जा 4, 3 जा, करेक्ट। क्या फाइंड करना है आपको, सम ड्यू और फाइंड द सम ड्यू एंड प्रेजेंट वर्थ ऑफ द बिल, दोनों भी फाइंड करना है, सम ड्यू भी फाइंड करना है और यहाँ पे प्रेजेंट वर्थ भी। बट यहाँ पे आपको क्या दिया है, ट्रू डिस्काउंट, क्या दिया आपको, ट्रू डिस्काउंट, बरोबर ना। तो ट्रू डिस्काउंट के फॉर्मूला से आपको प्रेजेंट वर्थ मिल जाएगा, और प्रेजेंट वर्थ मिल जाएगा, तो प्रेजेंट वर्थ में ट्रू डिस्काउंट ऐड करोगे तो आपको सम ड्यू मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट पी डब्ल्यू बी ए, बार बार पी डब्ल्यू लिखने के लिए ए लिखना ज़्यादा ईजी है। तो टी डी इक्वल टू पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, बराबर। यही फॉर्मूला हमने पिछले 2 सम में देखा था, ठीक है। सम ड्यू प्लस टी डी, टी डी की जगह पे ये फॉर्मूला हम पुट करते थे, बराबर। अब पी डब्ल्यू की जगह पे क्या लिखोगे आप, ए, नहीं ट्रू डिस्काउंट पता है आपको 560 इक्वल टू पी डब्ल्यू की जगह पे ए, एन की जगह पे 2/3, 2 ऊपर हमारा ये रहा और 3 नीचे, करेक्ट। इंटू आर कितना आपका 12/100, करेक्ट। अभी नेक्स्ट स्टेप है 560 इक्वल टू 8/100, 3 से कट गया, 3 1 जा 3, 4 जा 12, बराबर। तो मिल गया मेरे को 4 2 जा 8, 8/100। अभी 100 डिनोमिनेटर में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इक्वल टू 560 इंटू 100/8, बराबर। अभी इसको सॉल्व करने पे आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा, ए का वैल्यू यानी कि प्रेजेंट वर्थ, ए इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इक्वल टू 7000। प्रेजेंट वर्थ पता चल गया आपको, ट्रू डिस्काउंट ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा आपको,
सम ड्यू इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट 7000 प्लस 560 7560 समझा। दोनों भी फाइंडिंग हमारी हो गई यहाँ पे, प्रेजेंट वर्थ भी फाइंड आउट कर दिया हमने यहाँ पे और सम ड्यू भी फाइंड आउट कर दिया। इजी एकदम। ओके मूविंग अहेड। ट्रू डिस्काउंट ऑन द सम ऑफ ट्रू डिस्काउंट ऑन द सम इज 3/8 ऑफ द सम 3/8 ऑफ द सम एट 12% पर एनम। फाइंड द पीरियड ऑफ बिल। आपको यहाँ पे एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? एन। स्टार्ट। ठीक है तो ट्रू डिस्काउंट TD इज मतलब इक्वल टू 3/8 ऑफ द सम। सम मतलब सम ड्यू यहाँ पे। तो गिवन में आपको दिया TD इज मतलब इक्वल टू 3/8 ऑफ सम। सम मतलब सम ड्यू बरोबर। R इक्वल टू 12%। क्या फाइंड करना है आपको? पीरियड ऑफ बिल N। क्या फाइंड करना है आपको? N। ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सम ड्यू को क्या ले लेते हैं यहाँ पे? A। सम ड्यू को क्या ले लेते हैं? A। सम ड्यू को A लेने के बाद में यहाँ पे TD क्या बन जाएगा आपका? TD इक्वल टू 3/8। समझा आपको ये? TD इक्वल टू 3/8। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला होगा हमारा PW इक्वल टू HD माइनस TD। ठीक है PW पता है क्या? तो PW क्यों फाइंड करें? बोला क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए नहीं, बट ट्रू डिस्काउंट का वैल्यू दिया हुआ है ना। तो ट्रू डिस्काउंट फाइंड करने के लिए मेरे को PW पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रू डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है? प्रेजेंट वर्थ पे कैलकुलेट होता है। इसीलिए मुझे प्रेजेंट वर्थ फाइंड आउट करना पड़ेगा, भले क्वेश्चन में बोला हुआ नहीं है। ठीक है समझा आपको ये? तो प्रेजेंट वर्थ हम क्यों फाइंड कर रहे हैं? बिकॉज हम TD के फॉर्मूला में इसको यूज़ कर सकें। सबसे पहला PW इक्वल टू A माइनस 3/8 बरोबर। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। करेक्ट ना? तो क्या हो जाएगा? 8A माइनस 3/8 विच इज नथिंग बट 5A/8। करेक्ट। प्रेजेंट वर्थ मिल गया अभी आपको। अब आप ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। TD इक्वल टू PW इंटू R इंटू N/100। ठीक है PW की जगह पे आप क्या लिखोगे? 5A/8 और TD की जगह पे क्या लिखोगे? 3A/8। करेक्ट ना? तो TD की जगह पे 3A/8, PW की जगह पे 5A/8, R की जगह पे 12/100 और N नहीं पता वो है जी। अभी N को यहाँ पे रखेंगे, बाकी सारे टर्म को वहाँ पे लेके जाएंगे। तो N यहाँ पे बाकी सारे टर्म वहाँ पे चले गए। डिनोमिनेटर चला गया न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर चला गया डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे 8 कैंसिल। करेक्ट। A कैंसिल। करेक्ट। 3 1 जा 3, 4 जा 12। करेक्ट। 4 1 जा 4, 25 जा। हमने पूरा ही सॉल्व कर दिया यहाँ पे डायरेक्टली। 25 अपना आ गया। 25 अपॉन कितना आया था? 5 ना। N इक्वल टू 5। समझा? नीचे 5 बचा हो रहा है। 25/5 विच इज नथिंग बट 5। तो आप इस स्टेप पे भी सॉल्व करके कर सकते हो। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर लिखा। समझा आपको ये? तो ये आपका रिक्वायरमेंट मिल गया। तो आपको इस सम में ध्यान रखना है कि सबसे पहला आपको PW फाइंड करना है। TD का वैल्यू पता है बट PW मिलेगा तब आपका ये सम सॉल्व होगा। समझा आपको ये? तो TD के फॉर्मूला में PW रिक्वायर्ड ही है ना। पूरे क्वेश्चन में PW दिया हुआ नहीं था। पहले आपको PW फाइंड करना है, फिर उसके बाद में TD का फॉर्मूला यूज़ करना है। नेक्स्ट सम। Therefore period is 5 years। सबसे इंटरेस्टिंग सम है ये। Twenty copies of a book can be purchased for a certain sum payable at the end of 6 months, and 21 copies of the same sum is ready cash। अगर फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे? R। ठीक है 20 कॉपीज आप परचेज कर सकते हो। अगर आप सम ड्यू में अगर बाय करते हो, ठीक है, तो कितनी कॉपी बाय कर सकते हो? 20 कॉपी बाय कर सकते हो। सम ड्यू में अमाउंट रेट बढ़ जाता है ना। रेट क्या होता है? बढ़ जाता है। तो आपको सिर्फ
20 कॉपी मिलेगी। और वही अगर आप प्रेजेंट वर्थ में खरीदोगे तो आपको कितनी कॉपी मिलेगी? 21। करेक्ट। तो पहले हम नोट कर देते, लेट द प्रेजेंट वर्थ ऑफ बुक बी ए। मुझे पता नहीं कितना रेट है, तो मैंने एक बुक का प्रेजेंट वर्थ कितने ले लिया? ए ले लिया। ठीक है। एन कितना आपको? 6 मंथ, यानी कितना हो गया आपका? हाफ ईयर। ठीक है। सम ड्यू क्या आपका? पी डब्ल्यू, ये ट्रू डिस्काउंट है क्या आपका? ट्रू डिस्काउंट। पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 प्लस पी डब्ल्यू। पी डब्ल्यू में कितनी कॉपी मिलने वाली है आपको? सिर्फ 20 कॉपी खरीद सकते हो आप। तो यहाँ पे कितना लिखोगे आप? 20A। कितना कॉपी लिखोगे? और यहाँ पे भी कितना? 20A, क्योंकि एक बुक का वैल्यू A है, तो 20 बुक्स का कितना हुआ? 20A। करेक्ट। तो सम ड्यू इक्वल टू 20A इंटू हाफ इंटू आर अपॉन 100 प्लस 20A। करेक्ट। तो सम ड्यू इक्वल टू A इंटू आर। A इंटू आर कैसा है? ये अपॉन 10। 2 1 जा 2, 10 जा 20, 0 0 कट हो जाएगा। करेक्ट। तो A इंटू आर अपॉन 10 प्लस 20A, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AR प्लस 200A अपॉन 10। करेक्ट। ये आपका मिल गया सम ड्यू। क्या मिल गया? क्वेश्चन में लिखा था 20 कॉपीज ऑन सम ड्यू, मतलब 20 SD इज इक्वल टू 21 PW। 20 कॉपीज सम ड्यू ऑन 20 कॉपीज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ ऑन 21 कॉपीज। सम ड्यू मुझे पता है ऑलरेडी 20 कॉपीज का, तो सम ड्यू लिख दिया मैंने। प्रेजेंट वर्थ ऑफ 20 कॉपी, एक कॉपी का रेट कितना है? A, तो प्रेजेंट वर्थ ऑफ 21 कॉपी कितना हो गया? 21A। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे ये 10 उधर डिवाइड में था, उधर गया तो क्या हो गया? मल्टीप्लाई। 210A इक्वल टू AR प्लस 200A। करेक्ट। नेक्स्ट 210A माइनस 200A इक्वल टू AR। लाइक टर्म को हमने साथ में लिख दिया। फर्दर सॉल्व करने पे कितना मिलेगा मुझे? 10A। 10A इक्वल टू AR। A क्या हो जाएगा आपका? कट। तो R इक्वल टू 10A अपॉन A कैंसिल, और कितना मिल गया? R इक्वल टू 10% पर एनम। समझा आपको ये? ओके। नेक्स्ट सम। सबसे पहले हम क्या करेंगे? गिवन पार्ट लिख देते हैं। क्या फाइंड करना है आपको? ट्रू डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट और बैंकर गेन। तीन चीज़ें फाइंड करनी है यहाँ पे आपको। ऑन अ बिल ऑफ रुपीज़ 4240, 4240 बिल दिया। बिल यानी कि क्या? सम ड्यू। बिल का वैल्यू यानी कि सम ड्यू वैल्यू, ये आपको समझना है। ठीक है ना। 6 मंथ हैंस, यानी कि आपका एन कितना हो गया? 6, और आर कितना हो गया? 9। हाँ 1/2। 6 मंथ मतलब 1/2 ईयर्स। फेस वैल्यू कितना आपका? फेस वैल्यू और सम ड्यू इक्वल होता है। ठीक है। फाइंड TD, BD एंड BG। करेक्ट। और भी आप लिख सकते हो आगे, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, आप N लिख सकते हो और R लिख सकते हो। करेक्ट। आगे बढ़ते सॉल्यूशन। सबसे पहला BD फाइंड करते हैं हम लोग। BD क्यों फाइंड करेंगे? सम ड्यू पता है ना, और हमें पता है BD जो है वो सम ड्यू पे कैलकुलेट होता है। तो BD इक्वल टू SD इंटू N इंटू R अपॉन 100। N पता है, R पता है, SD पता है, सब पता है। BD बड़े आसानी से मिल जाएगा आपको। तो BD कैलकुलेट करते हैं। 4240 इंटू हाफ इंटू 9/100। सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा 2120। 2 से कट किया मैंने इसको। 2120 इंटू 9/100। सिंप्लीफाई करने पे BD मिल गया मेरे को। BD कितना मिला? 190.8। 190.8 बैंकर डिस्काउंट। करेक्ट। नेक्स्ट TD फाइंड करना है, तो लेट TD बी A। TD को हमने क्या ले लिया? A। TD इक्वल टू BD माइनस BG। क्या मुझे BD पता है? हाँ कैलकुलेट किया। BG पता है? TD पता है? A लिया हमने, बराबर। बट ऐसे जगह है दो मिसिंग है यहाँ पे। बट BG हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? BG को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी था, मैंने बोला आपको याद नहीं रहेगा ये BG कैलकुलेट करने का। TD इंटू N इंटू R अपॉन 100 कर सकते हैं ना। तो BG को हम TD की टर्म में लिख सकते हैं। TD ऑलरेडी TD की टर्म में ही है, तो एक ही चीज़ मिसिंग हो जाएगा फिर। तो हम लोग आराम से BD फाइंड आउट कर सकते हैं। बट BD नहीं, TD फाइंड कर सकते हैं, बराबर ना। तो BD इक्वल टू, जस्ट हमने इसको स्विच कर दिया, BD इक्वल टू TD प्लस BG, बराबर।
बी डी को इधर रखा, बी जी को वहाँ पे लेके चले गए, बरोबर। अब आगे बी डी इक्वल टू टी डी प्लस बी जी को हम टी डी के टर्म में लिख सकते हैं, टी डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, करेक्ट। अभी हम वैल्यू पुट करते, बी डी कितना आपका 190.8, टी डी को ए लिया, यहाँ पे ए इंटू हाफ इंटू 9 अपॉन 100, सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा आपको, सिंप्लीफाई यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, 100 ए प्लस 4.5 ए अपॉन 100, बरोबर। 190.8 तो इधर है ही है, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो कितना हुआ 104.5 अपॉन 5 अपॉन 100, करेक्ट। अभी जो 100 था इधर डिवाइड में था, उधर गया तो क्या हुआ मल्टीप्लाई हुआ, एक पॉइंट हट गया और जीरो लग गया, बरोबर ना। एक जीरो यूज हुआ पॉइंट को हटाने में और एक जीरो एड ऑन हो गया मल्टीप्लाई करने पे, समझा आपको। ये इक्वल टू 105 ए 104.5 ए, करेक्ट। ए इधर ही रहेगा, ये पूरा वहाँ पे चला जाएगा, डिवाइड करने पे आपको ये ए का वैल्यू मिल जाएगा, विच इज नथिंग बट 182.6। डिवाइड वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको वर्क करना चाहिए, ठीक है, वर्क करना पड़ेगा, डिवाइड वाला पार्ट आपको आना भी चाहिए करने के लिए, करेक्ट। इस तरीके से आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा, ए यानी कि टी डी, आपको टी डी मिल गया, आपको बी डी मिल गया, ठीक है। तो आपको बी जी बड़े आसानी से मिल जाएगा, बी जी क्या आपका बी डी माइनस टी डी, बी डी माइनस टी डी, तो बी जी इक्वल टू बी डी माइनस टी डी, आपको बी जी भी मिल गया। तो तीनों फाइंडिंग हो गई हमारी, ये हमारी पहली फाइंडिंग, ये हमारी दूसरी फाइंडिंग और ये हमारी तीसरी फाइंडिंग, ठीक है। बैंकर्स गेन भी मिल गया, समझे आपको ये स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमने बी डी क्यों किया हमने पहला, क्योंकि मुझे फेशियल सम ड्यू पता है, बी डी सम ड्यू पे कैलकुलेट होता है, तो बी डी कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब टी डी, नेक्स्ट बारी किसकी थी टी डी की। टी डी के लिए मुझे दो चाहिए था, बी डी तो पता था बट बी जी को मैं टी डी के टर्म में लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने टी डी फाइंड करने की कोशिश की, टी डी फाइंड किया, फिर बी डी में से टी डी माइनस किया तो मुझे क्या मिल गया बी जी, इजी। नेक्स्ट सम, ट्रू डिस्काउंट ऑन अ बिल ऑफ 2200, ट्रू डिस्काउंट ऑन द बिल इज ₹2200, ट्रू डिस्काउंट दिया है 2200 एंड बैंकर डिस्काउंट इज 2310, तो आपको ट्रू डिस्काउंट भी दिया है और बैंकर डिस्काउंट भी दिया हुआ है, ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट, बरोबर। इफ द बिल इज ड्यू 10 मंथ हैंस, एंड कितना आपका 10 मंथ, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको आर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आर। तो सबसे पहला गिवन इन्फॉर्मेशन नोट कर देते हैं, टी डी 2200, बी डी 2310 एंड 10 मंथ यानी 10/12 विच गिव्स 5/6, बराबर। क्या फाइंड करना है आपको आर, सॉल्यूशन, ठीक है। नहीं सिंपल नहीं, सॉल्यूशन अभी यहाँ पे आर फाइंड करना, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे पहले वो देखो, कौन सा टी डी इक्वल्स टू बी डी माइनस बी जी जी, तो बी जी का टी डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, करेक्ट। बी जी क्या आपका बी डी माइनस टी डी, वही हुआ बरोबर, ठीक है। तो जो पहला हम बी जी फाइंड कर लेते हैं, विच गिव मी 110, बी जी मिल गया, बी जी फाइंड कर दिया। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, बी जी का फॉर्मूला, बी जी इज नथिंग बट टी डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, ठीक है। बी जी पता है, टी डी पता है आपको, हाँ टी डी पता है, सब मिल गया आपको 110 2200 इंटू 5 इंटू आर अपॉन 100 इंटू 6, 5/6 को मैंने ऊपर नीचे लिखा, ठीक है। आप न्यूमरेटर में भी लिख सकते हो, इस पैटर्न में भी लिख सकते हो, करेक्ट। सॉल्व करेंगे इसको, 110 इंटू 100 इंटू 6 इक्वल टू 200 इंटू 5 इंटू आर, अभी पूरा टर्म चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, करेक्ट। कितना होगा सॉल्व, 0 0 कट, करेक्ट, 2 0 कट ऊपर, 2 0 कट नीचे, 11 1 जा 11, 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 1 जा, आर इक्वल टू 6, समझा। आर फाइंड करने को था, आर हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम, ठीक है।
और बिल ऑफ रुपीज़ 6,935 ड्रॉन ऑन 19 जनवरी 2015, ये डेट ऑफ बिल हो गया, बरोबर ना? क्या हो गया ये आपका? कितने महीने के लिए ड्रॉ किया? वॉज डिस्काउंटेड ऑन 28 फरवरी, हमने डिस्काउंट कब किया? पैसों की ज़रूरत पड़ी, 19 जन को हमने बिल ड्रॉ किया था, 28 फेब को मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो बैंक के पास डिस्काउंट किया। कितने में किया मैंने? 8% पर एनम इंटरेस्ट, बराबर। व्हाट इज़ बैंकर्स डिस्काउंट? आपको बैंकर्स डिस्काउंट बताना है। क्या बताना है? बैंकर्स डिस्काउंट। व्हाट इज़ द कैश वैल्यू? सीवी, कैश वैल्यू बताना, मतलब बैंक डिस्काउंट माइनस करने के बाद में कितना अमाउंट आपको देगा। तो सबसे पहला आपको सम ड्यू में से, जो बिल का अमाउंट है वो सम ड्यू है, सम ड्यू में से क्या करना पड़ेगा? बैंकर्स डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा, बराबर। और बैंकर डिस्काउंट सम ड्यू पे कैलकुलेट होता है ना, बैंक जो डिस्काउंट चार्ज करेगा वो सम ड्यू पे करेगा, करेक्ट। तो सबसे पहले हम बैंकर डिस्काउंट फाइंड करेंगे। एक बार मुझे बैंकर डिस्काउंट मिल गया तो मैं उसको क्या बिल की वैल्यू से माइनस करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। बट यहाँ पे बैंकर्स डिस्काउंट कैलकुलेट करने में एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बैंक कितने दिन का डिस्काउंट चार्ज करेगा वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा आपको? कैलकुलेट। तो देखो सम कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले हमने इन्फॉर्मेशन लिख दिया, फेस वैल्यू यानी कि सम ड्यू, बरोबर 6935, एंड आपका 8 मंथ है ड्यूरेशन। 8 मंथ को यहाँ पे कन्वर्ट किया, बट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे 8 मंथ को, ये 8 मंथ हेजिटेस रहते तो भी चलता। आर इक्वल टू 8%, क्योंकि हम इसको यूज़ करने वाले नहीं है सम को, सम सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि बैंकर डिस्काउंट के लिए आपको 28 फेब से लेके ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट तक का आपको टाइम चाहिए। ये तो पूरे बिल का टाइम है ना। ये अगर आप कैलकुलेट नहीं भी करोगे तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, इसका यूज़ होने वाला ही नहीं है। आर कितना आपका? 8%। क्या फाइंड करना है आपको? बैंकर डिस्काउंट और कैश वैल्यू। स्टार्ट करते फिर। सबसे पहला डेट ऑफ ड्राइंग बिल क्या था आपका? 19 जैन। कितने महीने के लिए ड्रॉ किया? तो कब होगा? जैन के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। क्या होगा आपका? तो नॉमिनल ड्यू डेट क्या बोलेगा इसको? नॉमिनल ड्यू डेट होगा आपका 19 सितंबर। इसमें हम कितने डेज ऐड करेंगे? 3 डेज। तो क्या मिल जाएगा? लीगल ड्यू डेट 19, 20, 21, 22। तो 22 क्या हो गया आपका? लीगल ड्यू डेट। आपको पेमेंट मिलने वाला था 22 सितंबर को, और आपने बैंक के पास डिस्काउंट कब किया? 28 फेब को किया, बरोबर। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग 28 फेब। तो इन दोनों के बीच में कितने डेज आए वो आपको कैलकुलेट करना है। इन दोनों के बीच में कितने डेज आए वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो टेबल बना के रखा है मैंने यहाँ पे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्योंकि फेब तो ख़त्म हो गया ना, 28 फेब तो ख़त्म हो गया, तो फेब 28 डेट को हम लोग गिनने वाले नहीं है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर तक क्यों? क्योंकि हमारा लीगल ड्यू डेट सितंबर तक ही है टोटल, ठीक है। डेज कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला मार्च में कितना दिन हुआ? 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में, अगस्त में 31, जुलाई अगस्त में 31 होता है। यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, ठीक है। सितंबर में 28 तक देखना है ना आपको, 22, ओके मैं डेट गलत देगा, 22 तक, 22 सितंबर है ना, तो 22 तक, बरोबर। सबको ऐड ऑन करने पे आपको टोटल नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा। सबको जब आप ऐड करोगे तो इट विल कम्स टू 206। तो बैंक जो है वो डिस्काउंट 206 डे पे कैलकुलेट करने वाला है, ना कि 8 मंथ पे, समझा आपको ये। इसलिए 8 मंथ का ये फ्रैक्शन निकालने की ज़रूरत आपको नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। बैंक 206 डेज पे कैलकुलेट करेगा इंटरेस्ट। तो 206 डे इक्वल टू 206 अपॉन 365 डेज। डेज था इसलिए हमने 365 से डिवाइड किया। मंथ होता तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, डेज है तो इसको 365 डेज से हमने डिवाइड किया, ओके। एन मिल गया आपको। आपको बीडी फाइंड करने के लिए इसका यूज़ करना पड़ेगा, समझा आपको ये, ना कि इसका, ठीक है। ट्रू डिस्काउंट के लिए इसका यूज़ होता था, बट बीडी में आप इस एन को यूज़ करोगे। तो बीडी इक्वल टू एफ बी यानी कि सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। फेस वैल्यू दिया हुआ है, एन हमने कैलकुलेट किया 206 अपॉन 365, आर आपका 8% बराबर अपॉन 100। सॉल्व करने पे आपको आंसर मिल जाएगा 31
3.12 मिल गया बैंकर डिस्काउंट। एक बार आपको बैंकर डिस्काउंट मिल गया, उसको आप सम ड्यू में से माइनस करोगे। सम ड्यू में से क्या करोगे? तो आपको क्या मिल जाएगा? CV कैश वैल्यू मिल जाएगा। CV इक्वल टू FV माइनस BD। समझा आपको ये सम? इजी था ये भी। बढ़े आगे। 9 और बिल ऑफ ₹8,000। अब बिल बोला हुआ यानी कि क्या? सम ड्यू 8,000 ड्रॉन ऑन 5 जनवरी 1998 फॉर 8 मंथ वॉज डिस्काउंटेड फॉर रुपीज़। डिस्काउंटेड वैल्यू दिया हुआ है आपको ऑलरेडी। कितने में डिस्काउंट करा है? 7,680 ऑन अ सर्टन डेट। डेट नहीं दिया, कौन से डेट को डिस्काउंट करा है वो नहीं बताया। तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द डेट ऑन विच इज डिस्काउंटेड। तो डिस्काउंटिंग डेट, कौन सा डेट? डिस्काउंटिंग डेट कैलकुलेट करना है। क्या करना है? कौन से डेट को आपने बिल डिस्काउंट करवाया था। ठीक है, ओके। आर कितना है आपका? 10% पर एनम। तो फेस वैल्यू 8,000, कैश वैल्यू 7,680, एन आपका 8 मंथ। 8 मंथ को हमने ईयर में कन्वर्ट कर दिया, करेक्ट। नेक्स्ट आर लिखा है? आर नहीं लिखा है? आर लिखना चाहिए था। आर 10% बराबर। फाइंड करना डेट ऑन विच बिल इज डिस्काउंटेड। तो पहला हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा लीगल ड्यू डेट क्या था। क्या था? लीगल ड्यू डेट क्या था। सॉल्यूशन, अच्छा लीगल ड्यू डेट कैलकुलेट नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ BD फाइंड किया। BD क्या? FV माइनस सम ड्यू माइनस CV। आपको BD मिल जाएगा बैंकर डिस्काउंट। बैंकर का डिस्काउंट का वैल्यू मिल गया आपको ये। ओके नेक्स्ट, BD का फॉर्मूला यूज किया हमने। BD से आपको एन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बराबर, क्योंकि बैंकर डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? उसके लिए एन क्या होता है? पिछले समय में हमने देखा था बैंकर डिस्काउंट के लिए एन जो होता है वो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेके लीगल ड्यू डेट होता है। क्या होता है? डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेके लीगल ड्यू डेट आपका एन होता है, करेक्ट। तो एन का वैल्यू हमें नहीं पता, हमें BD पता है, हमें फेस वैल्यू पता है, बराबर, यानी कि सम ड्यू। आर पता है, 100 पता है, सब पता है, खाली एन नहीं पता है। एन लिख दिया हमने यहाँ पे। एन को यहीं पे रखेंगे, बाकी सब वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, करेक्ट। अब सॉल्व करेंगे इसको। 30 कट, ऊपर से न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से 30 कट, ठीक है। और हाँ एन, हाँ डेसिमल में फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हमने, ठीक है ना। सॉल्व करने पे आपको 4/10, 8 1 जा 8 4 जा 32, बराबर ना। 4/10 विच इज नथिंग बट 2/5 एन मिल गया आपको ये। तो बैंक ने कितने डेज के लिए डिस्काउंटिंग किया वो मिल गया, बट डेज मिला गया आपको, ये तो फ्रैक्शन में मिला ना। डेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर। 365 से मल्टीप्लाई, करेक्ट। समझा आपको ये? 365 से मल्टीप्लाई करने पे आपको नंबर ऑफ डेज मिल गया। नंबर ऑफ डेज मिल गया। और 146 आपको कैलकुलेट करना है रिवर्स जाके। कैसे? 146 हमें लीगल ड्यू डेट जो था वहाँ से पीछे 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 मूव करके हमें डेट ऑफ डिस्काउंटिंग पता लगाना है। तो 146 डेट हमारा टोटल है। टोटल कितना हमारा? डायरेक्टली आ गया वो टोटल हमारा 146। पहले हम ये लिखिए टोटल 146। फिर हमें यहाँ से देखना है, एक्चुअली हमें लिखना भी चाहिए था यहाँ पे कि कौन से डेट पे लीगल ड्यू डेट आएगा। 5 जनवरी था। 5 जनवरी से 8 महीना कैलकुलेट करना। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बराबर। 5 सितंबर में 3 दिन ऐड करेंगे तो कितना होगा? 8 सितंबर। तो टोटल 146 लिखने के बाद में सितंबर, पहले हम लोग ये कैलकुलेट कर देंगे डेज, जितना होगा उतना। पहले 8 सितंबर, 8 दिन चला गया, ठीक है। फिर 31 अगस्त, सितंबर अगस्त में 31 डेज होते हैं। जुलाई में 31 हो गए, जून में 30 हो गए, मई में 31 हो गए। ऐसे आप कैलकुलेट करोगे तो कितने डेज हो गए टोटल? 31 31 31 कितना हो गया? 93 93 प्लस 30 123 प्लस 8 131 में 15 डेज ही कम है, तो बचे हुए अप्रैल के हमने 15 डेज लिख दिए, बराबर। तो रिवर्स में जाके आपको सारे नंबर को नोट करना है। कैसे जाना है? रिवर्स में। 146 में से पहला 8 सितंबर, 8 क्यों लिया? क्योंकि हमारा लीगल ड्यू डेट 8 सितंबर था। फिर अगस्त का, फिर जुलाई का, फिर जून का, फिर
मई का फिर अप्रैल, फिर आप पीछे जो है सितंबर अगस्त ये सब लिख दो तो आपको डेट मिल जाएगा। कौन सी डेट को हमने डिस्काउंट किया? 15 अप्रैल को हमने बिल को डिस्काउंट किया। यही पूछा था क्वेश्चन में। ओके, तो एक पार्ट मेरा यहाँ पे रह गया। आप यहाँ पे चाहिए तो ये फाइंड कर सकते हो लीगल ड्यू डेट। क्या फाइंड कर सकते हो? और लीगल ड्यू डेट के हिसाब से हम रिवर्स गए यहाँ पे, और नहीं किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, द बिल वॉज डिस्काउंटेड ऑन 15 अप्रैल। समझा आपको ये? नेक्स्ट, टेंशन। ओके, और बिल ड्रॉन ऑन 5 जून, डेट ऑफ ड्रॉइंग दिया हुआ है। कितने महीने के लिए ड्रॉ किया हमने? वॉज डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग भी दिया हुआ है। इफ द कैश वैल्यू ऑफ द बिल इज 43,500, कैश वैल्यू दिया हुआ है मतलब डिस्काउंटिंग के बाद में। फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ द बिल, यानी कि सम ड्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? सम ड्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते फिर। गिवन इन्फॉर्मेशन नोट करते। एन कितना आपका? 6 मंथ, यानी कि हाफ ईयर। आर कितना हुआ आपका? 5%। कैश वैल्यू दिया हुआ है 43,500। क्या फाइंड करना है आपको? सम ड्यू, एफ यानी कि सम ड्यू, बरोबर। सॉल्यूशन, डेट ऑफ ड्राइंग क्या था अपना बिल का? 5 जून में 6 महीना ऐड करो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 5 दिसंबर, बरोबर। नॉमिनल ड्यू डेट, इसमें 3 दिन ऐड करोगे तो लीगल ड्यू डेट, बरोबर। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग दिया हुआ ऑलरेडी आपको। कब डिस्काउंट किया हमने? 19 अक्टूबर को। तो कितना डेज हमने डिस्काउंट किया पहले देखना पड़ेगा ना हमें, करेक्ट। कितने दिन का डिस्काउंटिंग किया कैलकुलेट करो। 8 दिसंबर से लेकर 19 अक्टूबर, 50 डेज। कितना? 50 डेज। कैसे किया? दिसंबर नहीं, अक्टूबर ना, अक्टूबर में 12 दिन। कितने डेज हो रहे अक्टूबर में? 31 में से 19 माइनस करो, 12, बरोबर। नवंबर का 30 दिन, दिसंबर का 8 दिन, बरोबर। इस तरीके से आपको नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है। क्या करना है? नंबर ऑफ डेज। 50 डेज मिल गए। 50 डेज के लिए हमने बिल डिस्काउंट किया था। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नहीं हमारे लिए, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो बैंकर डिस्काउंट है CV इक्वल टू, बैंकर डिस्काउंट सम ड्यू पे निकलता है ना, CV इक्वल टू सम ड्यू माइनस बैंकर डिस्काउंट। सम ड्यू माइनस ये क्या आपका बैंकर डिस्काउंट ही है, करेक्ट। बैंकर डिस्काउंट में एन क्या आपका? 50 आएगा, 50 अपॉन 50 डेज, 50 अपॉन 365, बरोबर। तो इसीलिए हमने डेज कैलकुलेट किया। अब ये फॉर्मूला में खाली एक ही चीज़ मिसिंग है, क्या है वो? सम ड्यू, FV, बरोबर ना। क्या मिसिंग है? खाली आपका FV। तो 43,500 माइनस FV कॉमन ले लिया बाहर, FV इसमें भी था इसमें भी था, दोनों टर्म में था, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा 1 माइनस एन कितना था आपका? 50 था ना, 50 अपॉन 365 इंटू आर कितना था? 5 अपॉन 100, करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे पूरे को। यहाँ पे पहले जीरो आप कट कर सकते हो, जीरो कट, ठीक है। 5 1 जा 5 2 जा, करेक्ट। और इसको भी कट कर सकते हो, 5 1 जा 5 73। तो आ जाएगा आपका 146, बरोबर। कितना आ गया? 1 माइनस 1 अपॉन 146। क्रॉस मल्टीप्लाई और करोगे इसको तो आप 145 अपॉन 146। अब ये पूरे टर्म को उस साइड लेके चले जाएंगे तो आपको सम ड्यू मिल जाएगा। तो फेस वैल्यू इक्वल टू 43,500 इंटू 146 अपॉन 145। इसको सॉल्व करने पे मिलेगा 43,800। तो ये आपका सम ड्यू, बरोबर। तो सम ड्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने सबसे पहले क्या फाइंड किया? नंबर ऑफ डेज, कितने डेज के लिए बैंक ने डिस्काउंट किया था। फिर हमने फॉर्मूला यूज़ किया CV क्या आपका? कैश वैल्यू दिया था ना, तो कैश वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ किया, CV इक्वल टू सम ड्यू माइनस बैंकर डिस्काउंट। ठीक है, सम ड्यू मुझे फाइंड करना था और बैंकर डिस्काउंट भी सम ड्यू पे कैलकुलेट होता है, तो एक ही टर्म मिसिंग था, तो वो एक टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया। समझा आपको? ये टेंशन होता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट,
अ बिल ड्रॉन ऑन 14th अप्रैल। 14th अप्रैल क्या हो गया? डेट ऑफ ड्राइंग। फॉर रुपीज 7,000 क्या हो गया आपका? सम ड्यू। वॉज डिस्काउंटेड ऑन 6 जुलाई। डेट ऑफ डिस्काउंट क्या दिया है? 6 जुलाई एट 5% पर एनम। आर कितना आपका? 5%। द बैंकर्स पेड 6930 ऑफ द बिल। मतलब क्या हुआ? सीवी हो गया ये। 7,000 का बिल था, डिस्काउंट काट के 6,930 दिया, तो ये आपका कैश वैल्यू हो गया। फाइंड द पीरियड ऑफ बिल। बिल कितने टाइम के लिए था? बिल कितने टाइम के लिए ड्रॉ किया था? ठीक है, तो ये आपका 14 अप्रैल तो हो गया बराबर ड्राइंग, बट कितने ड्यूरेशन के लिए ड्रॉ किया था वो आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ठीक है, कैसे करते हैं वो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला बैंकर डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे हम लोग, इजी एकदम। ठीक है, बैंकर डिस्काउंट क्या है? 7,000 माइनस 6,930 विच विल गिव यू 70। बैंकर डिस्काउंट मिल गया आपको, बैंक ने इतना डिस्काउंट किया। नेक्स्ट स्टेप पे हम करेंगे बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला। बैंकर डिस्काउंट, क्योंकि बैंकर डिस्काउंट के लिए एन मिल जाएगा ना अपने को। एन पता है अपने को? नहीं, एन ढूंढना ही है। बैंकर डिस्काउंट इक्वल टू सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। बैंकर डिस्काउंट सम ड्यू पे लगता है, सम ड्यू पता है, बैंकर डिस्काउंट पता है, आर पता है, सिर्फ एन नहीं पता। एन को एज इट इज एन दिया, सॉल्व किया, सॉल्व करने पे कितना आया मुझे? एन का वैल्यू 1/5। ठीक है, 1/5 ईयर्स है ये तो, बट मुझे क्या चाहिए? डेज। नंबर ऑफ डेज कितने हो जाए? 365। तो एन हमने फाइंड किया 73 डेज। कितना आया? 73 डेज। तो ये जो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, यहाँ से 73 डेज अगर हम जाएंगे तो हमें लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा। और एक बार आपको लीगल ड्यू डेट मिल गया बराबर, तो आपको डेट ऑफ ड्रॉइंग पता है, लीगल ड्यू डेट पता है, तो आपको नंबर ऑफ डेज के लिए बिल ड्रॉ किया वो आपको मिल जाएगा। समझा आपको ये? पक्का? तो सबसे पहले हमने बैंकर डिस्काउंट फाइंड किया, बैंकर डिस्काउंट से हमने एन फाइंड किया। एन फाइंड करने के बाद में अभी हम फाइंड करने जा रहे हैं लीगल ड्यू डेट। क्या फाइंड करने जा रहे हैं? तो यहाँ से हम 73 डेज आगे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 73 डेज नीड टू बी एडेड टू 6 जुलाई इन ऑर्डर टू अराइव एट द लीगल ड्यू डेट। ठीक है, तो 6 जुलाई यहाँ पे आपका आएगा, जुलाई अगस्त सितंबर बराबर 3 महीना लगभग है, 2 महीना और सर्टन डेज, तो 3 महीना मैंने लिख दिया, जुलाई अगस्त और सितंबर। टोटल कितना था आपका? 73 डेज था। तो पहला 25 डेज कैसे मालूम पड़ा? जुलाई में 31 डेज होता है ना, 31 में से 6 माइनस कर दो तो मिल जाएगा आपको 25। अगस्त के 31। अब बचे कितने दिन? दोनों को प्लस करो, कितना हुआ? 73 में से 56 माइनस करो, 17 आएगा। कितना आएगा? 17। समझा? 56 में से 73 में 56 जाएगा तो 17। तो 17 डेज क्या हुआ आपका? ये लीगल ड्यूटी डे क्या हो गया आपका? अभी आपको 14 अप्रैल से 17 सितंबर तक कैलकुलेट करना है। 14 अप्रैल क्या? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर को आपका नॉमिनल ड्यू डेट था और 3 दिन ऐड किया हमने तो कितना हुआ? 17 बराबर ना। तो बिल हमने कितने मंथ के लिए ड्रॉ किया था? 5 मंथ्स के लिए। कितने मंथ के लिए? समझा आपको कैसा है ये? 17 सितंबर में लीगल ड्यू डेट हुआ, पीछे 3 दिन माइनस कर दो, 14 सितंबर नॉमिनल ड्यू डेट। तो बिल हमने ड्रॉ किया था 5 मंथ के लिए, 14 सितंबर। तो 14 अप्रैल से लेके 14 सितंबर हमारा 5 मंथ होता है। समझा आपको ये? ओके, नेक्स्ट सम। The difference between the true discount and banker discount on the sum due 4 month hence is 20। ट्रू डिस्काउंट और बैंकर डिस्काउंट के बीच में जो फर्क है वो कितना है? 20। तो क्या हुआ आपका? ट्रू डिस्काउंट और बैंकर डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? बैंकर्स गेन। बैंकर्स गेन, करेक्ट। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली लिखा हुआ है बैंकर गेन कितना आपका? 20। 4 मंथ क्या हुआ आपका? एन बराबर बैंकर गेन 20 हुआ, 4 मंथ आपका एन को हमने कन्वर्ट किया ईयर्स में, करेक्ट। फाइंड ट्रू डिस्काउंट, टी डी फाइंड करना है, बैंकर डिस्काउंट फाइंड करना है एंड द अमाउंट ऑफ बिल यानी सम ड्यू फाइंड करना है। आर आपको दिया हुआ है
5%। आर कितना दिया हुआ है 5%, ठीक है। तो हमने टी डी को क्या ले लिया एक बार ए, ट्रू डिस्काउंट फाइंड करना है, ट्रू डिस्काउंट फाइंड करना है, तो टी डी को क्या ले लिया ए। और हमें पता है बीजी के फॉर्मूला में टी डी का यूज हो जाएगा। बीजी क्या है टी डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, करेक्ट ना। बीजी क्या है टी डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, तो 20 इक्वल टू ए इंटू 1/3। एन कितना था आपका 1/3 था, 1/3 इंटू 5 अपॉन 100। सॉल्व करेंगे इसको, 5 1 जा 5 20 से सॉल्व किया हमने, 23 जा 60 आ गया। ए अपॉन 60 इक्वल टू 20, ए इक्वल टू टी डी इक्वल टू 1200। टी डी मिल गया आपको। बैंकर गेन पता है आपको, तो बैंकर गेन को अगर प्लस कर दोगे टी डी में तो क्या मिल जाएगा आपको बैंकर डिस्काउंट। बैंकर डिस्काउंट हमेशा बड़ा होता है, बैंकर डिस्काउंट क्या होता है हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो बैंकर डिस्काउंट क्या आपका बीजी प्लस टी डी। बीजी 20 था, टी डी 1200 था, तो आपको बैंकर्स डिस्काउंट मिल गया, ट्रू डिस्काउंट मिल गया, बैंकर्स डिस्काउंट मिल गया। अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल यानी कि क्या सम ड्यू, ठीक है। क्या आपका सम ड्यू, सम लेट सम ड्यू बी करेक्ट। सम ड्यू के लिए हमने बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज़ किया, कौन सा यूज़ किया बैंकर डिस्काउंट। बैंकर डिस्काउंट पता है मुझे, सम ड्यू नहीं पता, तो ये वाला फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं, इजीली मिल जाएगा अपने को। तो यहाँ पे बैंकर डिस्काउंट का सबका वैल्यू डाल दिया, फेस वैल्यू को बी लिख दिया मैंने, एन आपका 130 था, आर आपका 5 अपॉन 100। अगेन वैसे सॉल्व करेंगे, 5 1 जा 5, 20 जा 23 जा 60, तो बी अपॉन 60 करेक्ट। 60 डिवाइड में हो जाएगा तो क्या होगा, और आपको सम ड्यू मिल जाएगा। समझा आपको, ये सब मिल गया आपको करेक्ट। टी डी मिल गया था आपको, बैंकर डिस्काउंट मिल गया, और सम ड्यू भी मिल गया, ठीक है। टी डी मिल गया था ना, ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट। हाँ मिल गया। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते थे, सेम यही आया अमाउंट है ना, ये स्टेप एक्स्ट्रा किया हुआ, या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, आपको ये मिल गया यहाँ पे स्टार्टिंग, आप यहाँ से कर सकते थे। बैंकर डिस्काउंट पता था क्या आपको, नहीं आपको करना ही पड़ेगा ये स्टेप भी एक्स्ट्रा हो गया है ना। ये अभी हमने वेरीफाई कर दिया, ऐसा बोल सकते हो, आप वापस चेक कर सकते हो, सेम आंसर आया करेक्ट, सेम आंसर आया। तो यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट हो जाता है, तीनों फाइंडिंग मिल गया, पहला फाइंडिंग, दूसरा फाइंडिंग और तीसरा फाइंडिंग। ओके डन। नेक्स्ट सम, ओके नेक्स्ट, और बिल ऑफ रुपीज़ 51,000, ये क्या हो गया आपका सम ड्यू ड्रॉन ऑन 18 Feb 2010। डेट ऑफ बिल ड्राइंग फॉर 9 मंथ, कितने महीने के लिए ड्रॉ किया, वॉज एनकैश्ड ऑन 28 जून। हमने 28 जून को क्या कर दिया, एनकैश कर दिया, यानी कि डिस्काउंट करवा दिया एट 5% पर एनम। कैलकुलेट बैंकर्स गेन एंड ट्रू डिस्काउंट, दो चीज़ आपको फाइंड करना है, बैंकर्स गेन एंड ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। सबसे पहला गिवन लिख देते हम लोग, सम ड्यू लिख दिया, आर लिख दिया, पीरियड ऑफ बिल लिख दिया, डेज कैलकुलेट कर देते हैं, फाइंड करना है बीजी और टीडी, ठीक है। सॉल्यूशन, डेट ऑफ ड्राइंग 18 Feb, पीरियड 9 मंथ, कितना होगा फरवरी से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फरवरी नहीं गिनना, नवंबर, ठीक है। फरवरी से 9 मंथ काउंट करना था, फरवरी काउंट नहीं करोगे, फिर सीधा आगे से काउंट करोगे, तो कितना है 18 नवंबर, 3 दिन ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको लीगल ड्यू डेट, ठीक है। डिस्काउंटिंग का डेट दिया हुआ है 28 जून, तो अभी आप दोनों के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना डेज होगा, उसी पे बैंकर डिस्काउंट होगा, क्या होगा बैंकर डिस्काउंट हम कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट। तो नंबर ऑफ डेज कितना हुआ, जून का 2 दिन, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है। जून में 28 कंसिडर नहीं किया,
बट नवंबर में 21 कंसिडर किया है। यार जब आप डेज कैलकुलेट करोगे तो जो डेट है अकाउंटिंग का वो डेट को इग्नोर करना है और लास्ट डेट तक पूरा लेना है, ठीक है। तो कितना है आपका 146 डे, कितना है 146 डे। डेज को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ईयर में कन्वर्ट कर दिया हमने 2/5 ईयर। अब हम क्या करेंगे, अब हम कौन सा फॉर्मूला, बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बैंकर डिस्काउंट बीडी, क्योंकि ये जो हमने फाइंड किया वो बीडी के लिए फाइंड किया। भले हमें बैंकर्स गेन फाइंड करना, ट्रू डिस्काउंट फाइंड करना, बट इसके लिए हमें बीडी फाइंड करना पड़ेगा। तो बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 इजीली मिल जाएगा, क्योंकि सम ड्यू भी पता है आपको, एन कैलकुलेट कर दिया आपने, आर पता है आपको, करेक्ट। तो हम कैलकुलेट कर देते बीडी, कितना आया 1020 बीडी मिल गया। अभी नेक्स्ट क्या फाइंड करना है आपको, ट्रू डिस्काउंट। क्या फाइंड करना है, ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, पीडब्ल्यू आता है, पीडब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो बीजी इक्वल्स टू टीडी इंटू आर 3/100 ऐसे बीडी क्या आपका, बीडी मिला तो बीडी इक्वल टू टीडी प्लस बीजी, बीडी इक्वल टू टीडी प्लस बीजी। और बीजी किस पे कैलकुलेट होता है, टीडी पे होता है ना, बीडी जो है वो टीडी पे कैलकुलेट होता है, फॉर्मूला एक बार हमने यूज़ किया था, करेक्ट। तो पूरा एक ही टर्म मिसिंग हो जाएगा पूरे में, ठीक है ना। तो बीडी कितना आपका लिख दिया, टीडी को ए ले लिया हमने, करेक्ट। बीजी को भी हमने टीडी के फॉर्मूला में लिख दिया, बीजी इक्वल टू टीडी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, करेक्ट। टीडी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 सॉल्व करेंगे, कितना आया, ए अपॉन ब्रैकेट को सॉल्व करने पे आया ए अपॉन 50, 5 कट हो गया, 2 1 जा 2 50 जा, करेक्ट। ए अपॉन 50 क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, 51 ए अपॉन 50 बराबर, ए को इधर रखेंगे बाकी सबको उधर लेके जाएंगे। तो आपको क्या मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया 1000। आपको अभी बैंकर डिस्काउंट पता है, आपको अभी ट्रेड डिस्काउंट पता है, ट्रेड नहीं है वो ट्रू डिस्काउंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। तो बैंकर गेन क्या हुआ, दोनों का डिफरेंस हुआ, तो दोनों के डिफरेंस को निकालेंगे तो मुझे बैंकर्स गेन मिल जाएगा, विच इज नथिंग बट 20। कितना आया आपका 20, समझा आपको ये। नेक्स्ट सम, ये सम थोड़ा सा अलग है, ओके। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट्स, सर्टन सम ड्यू 3 मंथ हैंस इज 21/10 प्रेजेंट वर्थ। तो एच डी क्या है, सर्टन सम ड्यू यानी कि एच डी इज मतलब इक्वल टू 21/20 पी डब्ल्यू, करेक्ट। एच डी का वैल्यू दिया हुआ इन टर्म ऑफ पी डब्ल्यू, ठीक है। तो एच डी इक्वल टू 21/20 पी डब्ल्यू, एन दिया हुआ आपको 3 मंथ विच इज नथिंग बट 3/12 इज 1/4 ईयर्स, बरोबर। आपको फाइंड करना है आर, करेक्ट। क्या फाइंड करना है, आर। तो हम सबसे पहले पी डब्ल्यू को क्या ले लेंगे, ए, क्या ले लेंगे, ए। सॉल्यूशन लेट पी डब्ल्यू इक्वल टू ए। तो एच डी कितना मिल गया आपको 21 ए अपॉन 20, 21 ए अपॉन 20 एच डी मिल गया आपको ये। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करोगे आप, या एच डी का फॉर्मूला, एच डी मेरे को पता है, जो पता है उसी का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एच डी इक्वल टू पी डब्ल्यू प्लस टी डी। टी डी को भी हम किस में लिख सकते हैं, पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। पी डब्ल्यू का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, टी डी का फॉर्मूला जिसमें पी डब्ल्यू आता है, टी डी इक्वल टू पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, करेक्ट। एच डी का वैल्यू लिख दिया, पी डब्ल्यू जहाँ पे वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ए। नहीं, यहाँ पे पहले कॉमन निकाल के, आप ए लिख के भी कर सकते हो, हमने कॉमन निकाल दिया यहाँ पे 1 प्लस एन इंटू आर अपॉन 100। अब आप पी डब्ल्यू के ए सब्सटीट्यूट कर दोगे, तो ये हो गया आपका ए ब्रैकेट में 1 प्लस 1 आर अपॉन 4 इंटू 100। एन का वैल्यू 1/4 था ना, तो एन का वैल्यू 1/4 डाल दिया, आर अपॉन 100 हैज इट इज, करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे इसको, तो ये 400 इंटू 1 400, 400 प्लस आर अपॉन 400, और ये जो ए था मल्टीप्लाई में था, उधर आगे क्या होता था, डिवाइड, और कट हो जाता था। तो हम यहाँ पे भी इसको कट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है।
तो यहाँ से ए क्या हो गया, एलिमिनेट। अब सिर्फ एक ही टर्म मिसिंग है, वो क्या आपका आर। तो आर फाइंड करते हैं हम लोग अभी। ये 400 उधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया। सॉल्व करने पे कितना मिला इसको मुझे, 420। 420 इक्वल टू 400 प्लस आर 400 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो आर इक्वल टू 420 माइनस 400 विच विल गिव यू 20। मिल गया आपको आर, ये फाइंड करना था, करेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको क्या बोलते हैं, एच डी का वैल्यू दिया हुआ था, तो एच डी में पी डब्ल्यू जो था उसको आपने एक ही टर्म में लिख दिया, करेक्ट। अभी एच डी का वैल्यू पता है आपको, तो एच डी का फॉर्मूला ही आपको यूज़ करना है। एच डी का फॉर्मूला पी डब्ल्यू प्लस टी डी। टी डी में भी फॉर्मूला पता है, मैं टी डी तो पता नहीं, तो टी डी का फॉर्मूला लिखा, इसमें ऑलरेडी पी डब्ल्यू प्रेजेंट था। फिर बस हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया इसको और हमें आर का वैल्यू मिल गया। समझा आपको ये। लास्ट सम, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। लास्ट सम आज का, बिल ऑफ अ सर्टेन सम ड्रॉन ऑन 28 फरवरी 2007। डेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ है, क्या आपका डेट ऑफ ड्राइंग 28 फरवरी। एन दिया हुआ है 8 मंथ। एंड कैश, मतलब डेट ऑफ डिस्काउंटिंग दिया हुआ है आपको, ठीक है। और ये अपना कैश वैल्यू, बराबर, कैश वैल्यू दिया हुआ है, बराबर। एंड कैश ऑन 26 मार्च 2007 फॉर 10,992। ये सी वी हो गया आपका, बराबर। आर दिया 14%। आपको फेस वैल्यू यानी कि सम ड्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सम ड्यू, ठीक है। सम ड्यू फाइंड कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला गिवन इन्फॉर्मेशन लिख दिया हमने, सम ड्यू फाइंड करना है आपको। सॉल्यूशन, डेट ऑफ ड्राइंग क्या है, कितने महीने के लिए ड्रॉ किया, 8 महीना कैलकुलेट करिए। फेब के बाद से क्या नहीं किया, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, कितना, तो 20 अक्टूबर क्या हो गया आपका नॉमिनल ड्यू डेट। 3 दिन ऐड करेंगे, 29 30 31 होता है अक्टूबर में, 31 अक्टूबर, बराबर। डिस्काउंटिंग का डेट दिया हुआ है हमें, डिस्काउंटिंग डेट। अभी इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट। तो 26 मार्च को डिस्काउंट किया ना, तो मार्च में 31 होता है, 31 में 26 किया तो 27 28 29 30 31 5 दिन मार्च का। अप्रैल का 30, ठीक है, 5 दिन मार्च का। अप्रैल का 30, मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 30 और अक्टूबर का 31 पूरा, है ना। इस तरीके से आपने नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर दिया, करेक्ट। नंबर ऑफ डेज, अभी इसको डेज में कैलकुलेट करना है तो डिवाइड बाय 365। ऐसे भी रह सकते हो, और सॉल्व करोगे तो 3/5 मिलेगा। कितना मिलेगा, 3/5, ठीक है। अभी आपको कैश वैल्यू पता है ना, कैश वैल्यू क्या है, सम ड्यू, कैश वैल्यू क्या है, सम ड्यू माइनस बैंकर डिस्काउंट। कैश वैल्यू क्या है, सम ड्यू माइनस बैंकर डिस्काउंट। सम ड्यू को ए ले लिया, कैश वैल्यू सम ड्यू माइनस बैंकर डिस्काउंट, करेक्ट। बैंकर डिस्काउंट क्या है आपका, हाँ, एच डी या एफ बी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, करेक्ट। तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया। सम ड्यू पता, सम कैश वैल्यू पता था आपको, इक्वल टू फेस वैल्यू को ए लिख दिया हमने। बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला है एफ बी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, बराबर ना। तो एफ बी को ए, एन को हमने 3/5 लिख दिया, आर हमारा 14% दिया हुआ था, करेक्ट। तो अभी सिर्फ पूरे टर्म में एक ही टर्म मिसिंग है, कौन सा है वो, ए क्या आपका फेस वैल्यू मिल जाएगा। सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 500a माइनस 42a अपॉन 500, तो 458a अपॉन 500, दोनों को उधर लेके चले गए। सॉल्व करने पे फेस वैल्यू मिल जाएगा आपको 12,000। कितना मिल जाएगा, 12,000। समझा आपको ये, पक्का। तो हमारा एक्सरसाइज 1.2 भी क्या होता है, कंप्लीट।